देखिए वेस्ट इंडीज़ वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, IL T20, SA लीग, BPL और सारी के सारी लीग्स वो भी फ्री में। सिर्फ तो सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो जल्दी जल्दी जाइए डिस्क्रिप्शन से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया वाले में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो कि सेकंड टेस्ट मैच है उसकी डे 3 की पूरी क्या पूरी डिटेलिंग में हाईलाइट। तो पूरी की पूरी डिटेल हाईलाइट देखने के लिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो लास्ट तक देखिए, पूरे के पूरे ख़त्म होने तक देखिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब क्यों करना है? क्योंकि हम लोग बहुत जल्द गिव अवे लाने वाले हैं। जो गिव अवे में हम लोग आप लोगों को कैश प्राइजेस देने वाले हैं। तो बहुत ही जो कि चैनल में नहीं आया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत जल्द हम लोग गिव अवे चालू करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करता हूँ, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सेकंड टेस्ट मैच की डे 3 की हाईलाइट आप लोगों को मैं शुरुआत करता हूँ। तो जो डे 3 की शुरुआत होगी उसमें हमारे जो रोहित शर्मा है और यशस्वी जायसवाल है जो कि आए और बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। उनके सामने जेम्स एंडरसन और जॉय रूट ने शुरुआत की गेंदबाजी की। तो जॉय रूट और जेम्स एंडरसन ने शुरुआत की। उसी में जेम्स एंडरसन की एक ख़तरनाक गेंद जो कि अंदर की तरफ रोहित शर्मा ने सोची पर हल्की सी बाहर की तरफ निकली और उनका ऑफ स्टंप उड़ गया। तो शानदार मतलब जेम्स एंडरसन ने रोहित शर्मा को बोल्ड कर दिया। उसके बाद थोड़ी ही देर में मतलब एक ओवर के बाद ही जैसे उसके अगले ओवर में यशस्वी जायसवाल को भी शानदार एज करवाया जेम्स एंडरसन ने। तो जेम्स एंडरसन जो कि लगभग 41 ईयर्स के, तो उन्होंने बहुत अच्छे खासे बड़े हमारे जो कि दिग्गज माने जाते हैं, उन्होंने रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को बहुत जल्द से जल्द आउट कर दिया। उसके बाद सब लोगों को टेंशन आ गया क्योंकि उसके बाद जो दो प्लेयर आने वाले थे श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल, दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म में। तो सब लोगों को एक ही चीज़ का डर था कि अगर ये दोनों जल्द से जल्द आउट हो गए तो इंडिया की नैया डूब सकती है, बहुत जल्दी से जल्दी डूब सकती है। तो इंडिया की नैया डूब सकती है बात चल रही थी, लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने शानदार साझेदारी की। बहुत अच्छे लंबे सिक्सर्स मारे, अच्छे खासे चौके मारे और दिखाया कि भाई हम दोनों इस लेवल पर खेलने आए, इस लेवल पर तगड़ी बैटिंग करने आए और लंबा खेलने आए। तो उसी में लेकिन श्रेयस अय्यर ओवर एग्रेसिव होने लगे हैं। टॉम हार्टली की गेंद पर अच्छा खासा बैटिंग कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि क्या ज़रूरत थी उस शॉट की जो उन्होंने खेला। उसके साथ अच्छा खासा खेलते खेलते वो गलत शॉट मार के और बहुत ही कमाल का कैच पकड़ा था बेन स्टोक्स ने और वहाँ पर श्रेयस अय्यर आउट हो गए। श्रेयस अय्यर जैसे ही आउट होते उसके बाद रजत पाटीदार आए। तो पाटीदार ने इतना कुछ अच्छा नहीं किया मेरे हिसाब से इस इनिंग में। कुछ कॉम्पैक्ट तो लग रहे होते मुझे, क्या भाई कॉम्पैक्ट तो है बंदा, लेकिन इस इनिंग में बहुत ही अच्छी खासी गेंद रेहान अहमद की जो कि थोड़ी सी शॉर्ट पिच बॉल थी, कट खेलने गए और अंडर एज लगा और फोक्स ने बहुत ही कमाल का कैच पकड़ा और रजत पाटीदार 9 रन बनाकर 19 बॉल पर आउट हो गए। उसके बाद हमारे जो कि बैट्समैन थे अक्षर पटेल और शुभमन गिल ने बहुत ही साझेदारी, बहुत ही अच्छी खासी, मुझे लगा शुभमन गिल और अक्षर पटेल अच्छी खासी साझेदारी करेंगे, लेकिन शुभमन गिल और अक्षर पटेल ने थोड़ी बहुत साझेदारी की। उसी के बाद शुभमन गिल ने शानदार शतक मार के ये बताया कि भाई वो इस मैदान पे लंबा खेलने वाले, बहुत ही लंबे रेस के घोड़े, लंबा खेलने वाले। तो इससे बहुत सारी चीज़ें साबित हो गई कि भाई शुभमन गिल चाहते हैं क्या, जो कि 1 डाउन उतरते तो लंबी पारी खेलेंगे और लंबे। और इस इनिंग में बहुत सारे उनको चांसेस भी मिले, मतलब बहुत बार रिव्यूज़ हुए जहाँ पर उनका लक ने उनको साथ दिया। तो थोड़ा बहुत तो प्लेयर्स को लक चलता है, लक की ज़रूरत रहती है। तो शुभमन गिल की शानदार शतक हो गया, तो उनका तीसरा शतक है। तो बहुत बहुत बधाई हो शुभमन गिल को और मैं चाहता हूँ कि ये बंदा खेले क्योंकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है शुभमन गिल में। टैलेंटेड तो उनके पास टैलेंट है ऑलरेडी, पर थोड़ा सा टेम्परामेंट का थोड़ा सा इश्यूज़ चल रहा था। बट ये इनिंग में बहुत अच्छा टेम्परामेंट भी दिखाया और टैलेंट भी दिखाया और शानदार बैटिंग करके अपनी सेंचुरी कंप्लीट की। उसके बाद हमारी इंडिया की थोड़ी बहुत लग रहा था कि भाई इंडिया थोड़ी बहुत अच्छा खेल रही है, अच्छा खासा हम लोग इन पर दबाव डालेंगे। उसके बाद शुभमन गिल आउट हो गए। जो हमारा स्कोर था 211 रन पर 5 विकेट हमारे गिर गए, शुभमन गिल आउट हो गए। उसके बाद अक्षर पटेल, जो कि मुझे लगा अक्षर पटेल श्रीकर भरत थोड़ी और पारी को लेके जाएंगे, ये इनिंग को हमारी 300 रन तक हम लोग पहुँचेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अक्षर पटेल भी उसके बाद आउट हो गए। अक्षर पटेल को आउट कर लिया टॉम हार्टली ने उनको LBW किया। तो अक्षर पटेल ने बहुत शानदार पारी खेली, 45 रन कुछ मारा है 84 बॉल पर। तो बहुत अच्छी पारी थी उनकी भी, जिससे कि अच्छा खासा हमको लीड की तरफ उन लोगों ने लेकर गए। उसके बाद जब बारी आई
श्रीकर भरत की, जो कि मुझे लग रहा था बहुत कॉम्पैक्ट खेल रहे पहले मैच में। इस मैच में मुझे लग रहा थोड़ा सा ओवर एग्रेसिव और कुछ कंफ्यूज दिख रहे, समझ नहीं आ रहा अटैक करूँ या डिफेंस करूँ, तो उसके चक्कर में वो आउट हो गए और उनका विकेट लिया रेहान अहमद ने। रेहान अहमद ने श्रीकर भरत को सिर्फ 6 रन के इसमें आउट कर दिया। उसके बाद श्रीकर भरत आउट होते ही उसके 1 रन ही हुआ, उसके बाद कुलदीप यादव भी आउट हो गए। उसके बाद जसप्रीत बुमराह और थोड़ी बहुत अश्विन की थोड़ी बहुत साझेदारी हुई। उसके अंदर अश्विन ने कुछ अच्छे शॉट्स भी मारे, लंबे शॉट्स भी मारे, लेकिन उसके बाद बुमराह भी आउट हो गए। बुमराह ने बहुत अच्छा डिफेंसिव खेला, लंबा खेला। उसके बाद लास्ट विकेट था हमारा, जो कि रविचंद्र अश्विन, उन्होंने भी बहुत अच्छी खासी साझेदारी की, जिसमें उन्होंने 29 रन मारे 61 बॉल में, जिसमें 1 छक्का और 2 चौके शामिल थे। तो इसी के साथ हमारी इनिंग, जो सेकेंड इनिंग थी, वो 255 पर ऑल आउट हो गए हम लोग। क्योंकि मुझे लगता था बहुत कम स्कोर था, हम लोगों को इस इनिंग में भी कम से कम 300 रन तक तो आराम से मारने चाहिए थे, लेकिन फिर भी 255 बहुत अच्छा स्कोर था। क्योंकि इंग्लैंड को इस मैच को जीत के लिए 399 रन बनाना है, जिसके बाद ही इंग्लैंड ये मैच जीत सकती है। इंग्लैंड ये जो कि श्रृंखला है उसे 2-0 कर सकती है इंडिया के खिलाफ। तो देखना यही था कि जो कि सेकेंड इनिंग इंग्लैंड की शुरुआत होती तो वो किस तरीके से करेंगे। जो कि बेसबॉल मोड ऑन हो गया, फटाफट आए जैक क्रॉली और डकेट, और आते साथ ही मारम पेटी उनकी चाल हो गई, जिसमें शुरुआत में बुमराह ने अच्छी खासी गेंदबाजी की, उनको इतने मार नहीं पड़े, लेकिन मुकेश कुमार जिन्होंने सिर्फ 2 ही ओवर डाला था और उनको 19 रन मार दिए। उनके बाद कुलदीप यादव, उनको भी स्वीप रिवर्स स्वीप चालू था। उसके बाद जैसा लगने लगा कि भाई अच्छी खासी पार्टनरशिप चल रही है, तो जब भी रवि अश्विन अन्ना आए, जो कि हमारे नंबर 1 स्पिनर है, आए अश्विन ने आए और पहले ही ओवर में डकेट को निपटा दिया। डकेट ने उनको पहले एक रिवर्स स्वीप मारा, उसके बाद वो सीधा खेलने गए, लेग साइड में खेलने गए, एज लगा और शानदार कैच पकड़ा श्रीकर भरत ने। इसी के साथ जो कि हमारा डे 3 था वो यहीं पर ही ख़त्म हो गया। तो जो कि डे 3 में मेन हमारी हाईलाइट बोली जाए तो शुभमन गिल के शतक, जो कि बहुत ही कमाल का शतक उन्होंने मारा है शुभमन गिल ने। तो उनके शतक की बहुत ही अच्छी शतक मारा। और इंग्लैंड के खिलाफ से अगर अच्छी बॉलिंग की तो टॉम हार्टली, रेहान अहमद, जेम्स एंडरसन, तो उनके सारे के सारे बॉलर मेरे हिसाब से अच्छी खासी गेंदबाजी की। कोई ऐसा नहीं है कि जिसने गेंदबाजी कुछ ख़राब की। इंडिया को अभी इस मैच को जीतने के लिए 9 विकेट लेने हैं, और वहीं पर इंग्लैंड को इस मैच को जीतने के लिए 332 मतलब 332 रन मारने हैं। तो देखना ये है कि कौन इस मैच को जीतता है। तो ये जो डे 4 है, ये इस मैच का आखिरी दिन होगा मेरे हिसाब से। या तो आज या तो इंग्लैंड जीत जाएगा या तो इंडिया जीत जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो इंडिया को ये मैच आराम से जीत जाना चाहिए, इतना कुछ वो नहीं है। लेकिन फिर भी इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जो कि डरती नहीं है बिल्कुल भी कोई भी रन से, क्योंकि उनको कोई भी 6 रन का कोई भी इश्यूज़ नहीं है। क्योंकि आज के जो एक इंटरव्यू आया है कॉन्फ्रेंस में, जब एंडरसन से पूछा गया तो उन्होंने यही बोले कि ब्रेंडन मैकलम ने बोला अगर आप लोग 600 रन भी मारते हो विनिंग के लिए तो पूरा का पूरा ट्राई करेंगे इंग्लैंड के वो रन को भी हम लोग चेस करेंगे। तो इंग्लैंड ने तो पूरा के पूरी तरीके से स्टेटमेंट दे दिया कि वो तो अटैकिंग ब्रांड ही खेलने वाले। तो ये मैच मेरे हिसाब से मुश्किल से 70 ओवर का होगा। अगर 70 ओवर में या तो इंग्लैंड जीतेगा या तो इंडिया जीतेगा, क्योंकि इंग्लैंड तो दबाव में नहीं खेलने वाला बिल्कुल भी, वो आएंगे और अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही खेलने वाले बिल्कुल। तो इंडिया के लिए मेरे हिसाब से रविचंद्र अश्विन, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, ये तीनों को बहुत ही बाहर संभालना होगा, और साथ में जसप्रीत बुमराह को। तो बुमराह की भी कल जो मॉर्निंग स्पेल कल का जो कि मॉर्निंग सेशन होगा बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि मॉर्निंग सेशन में थोड़ी बहुत बॉल स्विंग होती है, जैसे कि आज एंडरसन की हो रही थी, और थोड़ी बहुत ही स्पिन भी होती है हल्की फुल्की। तो कल का मॉर्निंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हिसाब से कौन हमारे इंडिया की तरफ से सब में ज़्यादा विकेट लेगा? क्या ये इंडिया मैच जीतेगा या नहीं? जो भी है फटाफट कमेंट करिए, हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू।